एक क्वेश्चन ये है बेटा कि कोई एक कैपेसिटर मान लो बच्चा, कोई एक कैपेसिटर मान लो। ये कैपेसिटर है बेटा 10 माइक्रोफैराड का। इस पे पहले से चार्ज है बच्चा, पहले से इस पे चार्ज है। ठीक है, कितना चार्ज है पहले से? तो पहले इसका बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। पहले बेटा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 10 वोल्ट का। ठीक है, अब क्या कहा, इफ this capacitor if this capacitor is connected across a 40 वोल्ट सेल। ठीक है बेटा, 40 वोल्ट के एक सेल से जोड़ दिया, लेकिन कैसे? तो इन रिवर्स्ड पोलरिटी, मतलब उल्टा जोड़ दिया बेटा, प्लस को जोड़ दिया माइनस से और माइनस को जोड़ दिया प्लस से। ठीक है बच्चा, तो सवाल कहता है फाइंड टोटल हीट डेवलप्ड। ठीक है बच्चा, बनाओ। 60 लिख रहे हैं, वेरी आरकेवी सर। ये मैं कैसे बता सकता हूँ बेटा? तुम आरकेवी सर से पूछ सकते हो, वेरी जोपी सर ही कैन आंसर, है ना? लेकिन बेटा मैं नहीं बोल सकता कि वेरी आरकेवी सर चलो बनाओ बनाओ बेटा। ये भी मैं नहीं जानता कि मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं। मैं अभी यही जानता हूं कि इस वीक तक मुझे क्लास लेना है, मुझे मैसेज आया है, बाकी मुझे नहीं पता बच्चा। चलो क्वेश्चन बनाओ। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बेटा 10 वोल्ट तक पहले से चार्ज किया हुआ है, और फिर हमारा 40 वोल्ट के एक सेल से इसको जोड़ दिया उल्टा पोलरिटी में। तो टोटल हीट कितना होगा डेवलप? बनाओ बच्चा, ट्राई करो। नहीं बेटा, AP1 को मैं नहीं पढ़ा रहा, IP1 को मैं नहीं पढ़ा रहा। ये पहला ही सवाल है बच्चा, करो। क्वेश्चन है कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 40 वोल्ट सेल इन रिवर्स्ड पोलरिटी, फाइंड टोटल हीट डेवलप्ड। हमारे साथ छल हो रहा है कोई, कभी पढ़ाता है कभी नहीं पढ़ाता है। कह सकते हो बेटा, तुम ये भी कह सकते हो, तुम्हारा अधिकार है बोलना ये। वी वांट टू रीड विथ आरकेवी सर। रीड नहीं हो सकता बेटा, यहाँ स्टडी होगा, रीड नहीं। आरकेवी तुम्हारे साथ थोड़ी पढ़ेंगे बेटा आरकेवी सर तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे, आप बस पढ़ाते हो। हाँ, अपना अपना चॉइस बेटा, सबका चॉइस है। किसी को सेम चीज अच्छी लगती है, किसी को सेम चीज बुरी लगती है। बच्चे को चॉइस अपना अपना, इसमें कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, सभी अपनी जगह सही है बच्चा। हर किसी को अपना चॉइस रखने का अधिकार है। हाँ बेटा, ये पहला ही सवाल है। अदिति का आंसर आया 2500, रियलमी का 1500। दो बच्चों का आया अब तक आंसर। अर्जित, दीप्ति, अर्जित, अखनंदा, भरत, रेडमी नोट 5, उमंग, इतने लोग का आंसर आया है। किसी का 2500, किसी का 1500। प्रणीता का आंसर आया 1500।
फिर 1500 2500 अननोन सुरेश रैना को सेंसिटिविटी चाहिए, खत्म हो गया वो। यशवंत 1500, निधि 1500, फारूक 1500, अननोन 2500, अभी पांडे 1500, अननोन 2500, राकेश 1500, रेडमी नोट 5 प्रो 1500, विधि 1500, अमित झा 1500, अंश गोयल 1500, शर्मा जी 1500। सो आज का आंसर 1500 है बच्चा। चलो मैं देखूं मेरा कितना आता है। देखो बच्चा, तो सवाल देखना बच्चा ध्यान सब लोग। तो देखो बेटा, अभी वाले कंडीशन में अगर ये 10 वोल्ट है बच्चा, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पे जो चार्ज होना चाहिए, ये चार्ज होना चाहिए बेटा सीवी। इसका मतलब बेटा 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटा इस पे, पहले से बेटा 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना बच्चा। अब सोचो, ये कैपेसिटर को अगर तुम इस सेल से लगाए हो, उल्टा लगाए हो बच्चा, मतलब इस वाले प्लेट को जोड़ना है किससे, बैटरी के नेगेटिव पोलरिटी से। तो देखो बेटा ऐसे जोड़ दिया, बोलो ठीक है। ये है बेटा 40 वोल्ट, तो ये उसको चार्ज देगा, ये उसको चार्ज देगा, और तब तक देता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए बच्चा। तो अब जब दोनों का सेम हो गया बेटा पोटेंशियल, तो इसका ये हाई है, इसका ये लो है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना बेटा। ये चार्ज देता गया देता गया देता गया, और अब इसका वोल्टेज इसके बराबर हो गया। तो देख बेटा 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, और अगर इसका वोल्ट हो गया बेटा 40 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ चार्ज कितना हो गया बच्चा, यहाँ चार्ज हो गया क्यू डैश इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम। देख लो बेटा अच्छे से, अब इस पे हो गया 400 माइक्रोकूलम, है ना बच्चा। तो देख इस वाले पहले कितना था बेटा, इस वाले पे चार्ज कितना था बेटा, पहले पहले था 100, या फिर यहाँ देखो पहले यहाँ कितना था -100। लगता है इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा। आवाज आ रही है ठीक से, आवाज आ रही है, पिक्चर दिख रहा है सही से, इमेज। देखो बच्चा पोलैरिटी चेंज कैसे हुई, बैटरी की वजह से बेटा। चलो इसको ऐसे बताता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा इस वाले कैपेसिटर को जब तुमने इससे जोड़ा, है ना बेटा, उल्टा पोलैरिटी में इसको जोड़ा, और ये है स्विच, है ना बच्चा। तो पहले से यहां कितना था बेटा 100, पहले से यहां कितना चार्ज है बच्चा, पहले से यहां चार्ज है बेटा 100, है ना बेटा। पहले से चार्ज है बेटा यहाँ पे 100, है ना। अब देखो ये बैटरी भी चार्ज देगा बेटा, तो बैटरी अगर चार्ज दिया यहां से मान लो x, है ना बेटा। तो देखो अगर x यहां से जाएगा तो माइनस वाले पे जाएगा बेटा, माइनस वाले पे जाएगा तो क्या होगा बोलो, माइनस वाले पे जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा ना बेटा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, बोलो बच्चा, है ना, ठीक है ना। और अब तुम इसको किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हो। कैसे कहोगे, देखो कि यहां से गया बेटा x, क्या टच किए नेगेटिव साइन, तो लिखेंगे प्लस कितना बेटा 100 माइनस x डिवाइड बाई 10, फिर यहां से आए टच किए इसको प्लस 40 इक्वल टू 0, है ना बच्चा। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया बच्चा हम लोग का, x इक्वल टू हो गया 500 माइक्रोकूलम, समझे। लेकिन ये बेटा वही कॉन्सेप्ट है जो तुमको मैंने बेसिक से सिखाया था, है ना। लेकिन थोड़ा तुमको मैंने कल एक फास्ट मेथड भी सिखाया था। क्या सिखाया था बेटा, देखो फास्ट मेथड, फास्ट तुम्हें कहा था मैंने कि अगर इस कैपेसिटर को इस बैटरी से तुम चार्ज किए हो, है ना, तो ये सोचना बेटा कि ये उसको तब तक चार्ज देगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए बच्चा। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और इसका भी हो गया बेटा 40 वोल्ट, है ना, इसके बराबर। तो इसका मतलब अगर ये 40 वोल्ट है तो ये हो गया बेटा 400 माइक्रोकूलम, है ना बच्चा। तो फास्ट सोचने का मेथड ये है बेटा कि अगर मैं इस वाले प्लेट को देखूं, है ना बेटा, यहाँ इस वाले प्लेट को देखूं, तो पहले यहाँ चार्ज था -100, पहले यहाँ चार्ज था -100,
अब हो गया प्लस 400, है ना बच्चा। इसका मतलब यहां से चार्ज गया है कितना, 500 माइक्रोकूलम। समझे बेटा। थोड़ा जल्दी करने का तरीका, ये क्वेश्चन लिखने से बच जाओगे, है ना, और कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब देख आगे। अब कहेगा सिस्टम में पहले कितनी एनर्जी थी। सिस्टम में पहले था बेटा 10 वोल्ट। फॉर्मूला में इस्तेमाल किया हाफ सी वी स्क्वायर, तो हो गया बेटा हाफ इंटू टेन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बेटा 500 माइक्रोजूल। यू फाइनल हाफ इंटू 10, 40 वोल्ट, 40 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया बेटा 8000 माइक्रोजूल। बोलो बच्चा, है ना। इसका मतलब कैपेसिटर का एनर्जी कितना बढ़ चुका है बेटा, तो कहेंगे 7500 माइक्रोजूल, इतना बढ़ चुका है ना बेटा। और वर्क डन, सेल ने कितना किया, तो सेल ने कितना चार्ज दिया बेटा, 500। इसका मतलब कहेंगे 500 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 20,000 माइक्रोजूल। बोलो बच्चा, सेल ने कितना एनर्जी दिया, 20,000 माइक्रोजूल, है ना बच्चा। तब क्या लिख दोगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस प्लस डब्ल्यू सेल बराबर डेल्टा यू प्लस एच। तो एच कितना हो गया बेटा, एच कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 7500, इसका मतलब बेटा 12,500 माइक्रोजूल। ये हो गया बेटा हमारा आंसर, इतना हीट होगा डेवलप। लिख लो। जो तुमको अच्छा लगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अरे तुम्हें क्या भेज रहा है यूट्यूब का लिंक, मोनू चौहान ने क्या भेज रहे हो बच्चा तुम। मुझे जरूरत नहीं बेटा इसकी, तुम जो भेज रहे हो सबको नहीं जा रहा, मुझे ही जा रहा है, अब मुझे जरूरत नहीं बेटा इसकी। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का गेस कर दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ करा दूंगा बेटा, जरूर बिल्कुल करा दूंगा। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो बेटा। चैट पब्लिक कर दूं, क्यों भाई, तू बैठा रेस्टोरेंट में, तू बैठा रेस्टोरेंट में क्या कि जूस चाहिए, डोसा चाहिए, पानी पूरी चाहिए, तेरे को पिटाई चाहिए सही मायने में, है ना। ऑफलाइन में, ऑफलाइन में यही है बेटा, ऑफलाइन क्लास में यही है, टीचर का फायदा है, कम से कम टीचर को गुस्सा है तो किसी को मार सकता है पकड़ के, दो थप्पड़ लगा सकता है। ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम भी यहाँ से बोल सकते हो, तू भी बोल सकता है वहां से। चल आगे देख बेटा। क्वेश्चन देख बेटा, अगला सवाल। ये हमारे बेसिक वाले क्वेश्चन करा दिए तुमको मैंने, है ना बेटा। जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क में तुम करंट निकाला करते थे बेटा, है ना, यहाँ भी कैपेसिटर में भी उस तरह का सवाल हो सकता है। ठीक है बच्चा, उसको कैसे करेंगे देखो। ये चैट डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा, मुझे बंद करना, चैट बंद करता हूँ यार। हाँ चलो, देखो बच्चा, देखो मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है कैपेसिटर का बेटा, ठीक है। एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है, जो सर्किट वाले क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चल मान ले ये कैपेसिटर है और ये हमारा सेल है बेटा, ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस सी, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C और SI, ठीक है बच्चा। सवाल क्या पूछा है देखो, सवाल पूछा है फाइंड चार्ज ऑन
ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे हमको बेटा चार्ज निकालना है, ठीक है। इफ स्विच इज क्लोज्ड, है ना बेटा, स्विच को अगर हम क्लोज करें, स्विच को अगर बेटा हम क्लोज करें, है ना, ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा सब पे, है ना बेटा। तो देखो बच्चों ध्यान से, पहले तुम रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करते थे, है ना, तो तुमको पता होता था कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बेटा, किसी भी रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं आएगा, है ना बच्चों, है ना। लेकिन कैपेसिटर में बेटा पहले से भी चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर में पहले से भी चार्ज हो सकता है बच्चा, है ना। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर दूं, मैं लिख दूं कि ये जो हमारा कैपेसिटर है बेटा, ये जो हमारा कैपेसिटर है, मान लिया मैंने, इस पे पहले से चार्ज है प्लस माइनस, ठीक है। इस पे पहले से चार्ज कितना है बेटा, तो क्यू नॉट चार्ज है, पहले से इस पे चार्ज है बेटा क्यू नॉट, है ना, बाकी सब में चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें बेटा पहले से चार्ज है ना। तब कहता है स्विच क्लोज करेंगे तब चार्ज फ्लो करेगा, है ना। एकदम किरचॉफ लॉ ही फॉलो करेंगे बेटा हम लोग, है ना। कैसे करेंगे देखना, देखो बेटा, जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो कराया करते थे बेटा, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन करंट नहीं, इस बार चार्ज फ्लो कराओ, कैपेसिटर में चार्ज आ गया ना बच्चा, तो चार्ज को फ्लो कराओ, ठीक है। ये मानो कि बैटरी से चार्ज निकला, स्विच मैंने ऑन किया बेटा, यहां से चार्ज निकला कितना, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू यहां आया, है ना बच्चा। और फिर देखो यहां से बट गया, ये बट गया बेटा, इसमें हो गया हमारा Q1 और इसमें हो गया Q माइनस Q1, ठीक है बच्चा। यहां से आया कितना बेटा, Q1, फिर देखो यहां से आया तो इसमें चला गया, मान लिया मैंने Q2, तो इसमें चला गया बेटा Q1 माइनस Q2, फिर दोनों मिलकर के यहां हो गया बेटा कितना, Q1, है ना बच्चा। फिर यहां से आया Q माइनस Q1 और वापस आ गया Q। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में तुम करंट फ्लो कराया करते थे बच्चा, वैसे ही तुम चार्ज फ्लो कराओगे, और ऐसे ही करोगे, कितना चार्ज यहां से निकला बच्चा, उतना ही चार्ज यहां से आया, ठीक है। तो अब काउंट करो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो कहोगे Q1 और Q2, तीन वेरिएबल है बच्चा, है ना, इन तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना बच्चा। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले पहले कैपेसिटर्स को डिसाइड कर लो, ठीक है बेटा। ध्यान दो, यहां से बेटा कितना आया चार्ज, कैपिटल क्यू, कहां लैंड किया, माइनस में ना बेटा, है ना। तो देखो पॉजिटिव चार्ज लैंड किया माइनस वाले पे, इसका मतलब इसका अब चार्ज कितना हो गया, तो इसका चार्ज हो गया क्यू नॉट माइनस क्यू, इसका चार्ज हो गया क्यू नॉट माइनस क्यू, है ना बच्चा। बाकी सारे के सारे कैपेसिटर्स में पहले से कोई चार्ज नहीं था बच्चा, जब चार्ज उस पे आएगा तब चार्ज जमा होगा, है ना बच्चा। तो देखो इधर से जब चार्ज गया, तो देखो बेटा ये चार्ज इसके ऊपर गया, इसका मतलब जिस पे चार्ज लैंड करेगा बच्चा वो पॉजिटिव, और जहां से चार्ज निकल गया वो नेगेटिव, ठीक है बच्चा। फिर जहां पे चार्ज लैंड किया वो पॉजिटिव, जहां से निकल गया वो नेगेटिव, फिर जहां लैंड किया वो पॉजिटिव, निकल गया वो नेगेटिव, फिर जहां से लैंड किया वो पॉजिटिव, जहां से निकल गया वो पॉजिटिव, लूप कंप्लीट। यहां देखो चार्ज आया फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब अब तुम डिफरेंट डिफरेंट लूप्स में घूम जाओ, है ना, जिस तरह से किरचॉफ लॉ यूज करते थे पहले, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है बच्चा। तो देखो मैंने लिया लूप नंबर 1, इसको लिया मैं लूप 1, ये हमारा है बेटा लूप 1। तो देखो बेटा यहां से आगे गए, टच किया मैंने पॉजिटिव प्लेट, तो मैंने लिखा बेटा माइनस Q2 बाई 2C, फिर आगे बढ़ा, टच किया पॉजिटिव प्लेट, फिर लिखेंगे बेटा माइनस Q2 बाई 3C, फिर यहां से आए, फिर यहां टच किए माइनस, तो ये हो गया बेटा प्लस कितना, Q1 माइनस Q2 बाई 4C इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा आया बेटा पहला इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब चलो दूसरे लूप में, ठीक है बच्चा। अब आया मैं लूप नंबर 2 में, ठीक है बेटा। तो अब देखो लूप 2 में
यहां से आगे गया बेटा, टच किया पॉजिटिव तो हो गया माइनस Q1 बाई सी। फिर आगे गया, यहां से इसको टच किया, लिखा मैंने माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 4C। फिर यहां से आया, टच किया नेगेटिव, लिखा मैंने पॉजिटिव Q माइनस Q1 बाई 5C इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। दो हो गए बेटा इक्वेशन, ठीक है। अब इस लूप में चलो, लूप नंबर 3। यहां से आगे बढ़ा, टच किया नेगेटिव साइन, है ना बेटा, लूप 3, है ना बेटा, टच किया नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस कितना, तो Q0 माइनस Q डिवाइड बाई 6C। इधर से आए, यहां टच किए तो माइनस Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 5C। फिर यहां से आए, टच किए पॉजिटिव, प्लस आई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। समझे बेटा, इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, है ना, और 3 वेरिएबल है बच्चा। समझ गए बात को। मान लो कभी क्वेश्चन में यूं पूछे कि बताओ ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है ना बेटा, तो ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, वही सेम सवाल जो करंट पे हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही करोगे। ए से स्टार्ट किया, लिख दिया बी ए, आगे बढ़ा, टच किया प्लस तो माइनस कितना Q1 बाई सी। फिर आगे गया, टच किया यहाँ प्लस तो लिखा माइनस Q2 बाई 2C। फिर आगे गया, टच किया प्लस, लिखा माइनस Q2 बाई 3C। फिर यहाँ चलाया इक्वल टू VB। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे तुम पहले करते थे, है ना। मतलब इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी नयापन नहीं है बच्चा, ठीक है। लिख लो। A11 कोई डाउट नहीं है सर, पहले हैंड रेज रह गया। ओके ओके। आशीष दुबे, सर वो आपने तो बताया था कि सर कैपेसिटेंस से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके उस तरफ से जाता है, फिर आप इसमें अंदर से फ्लो नहीं होता बेटा, इंडक्शन होता है, इंडक्शन। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो बेटा एक ऐसा 2 प्लेट है ना, इसको मैंने कोई चार्ज अभी नहीं दिया है, 0 0 है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया मैंने Q, है ना बच्चा। तो यहाँ जब चार्ज दोगे, ठीक है बेटा, जो चार्ज देते ही यहाँ 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 और यहाँ आ जाएगा चार्ज, आएगा ना। तो देखो बेटा ये जो चार्ज होगा हमारा, वो कहां से आया, इंडक्शन से आया ना, ओके सर। है ना। तो यही चार्ज की हम बात कर रहे हैं, अंदर से चार्ज फ्लो नहीं होता है बेटा, इंड्यूस होता है चार्ज यहाँ पे। सयान बोलो, तुम्हारे पास तो माइक ही नहीं है, सिर्फ हैंड रेज्ड है। हाँ आ गया माइक, बोलो सयान। सयान बोलना है बेटा, कुछ नहीं बोलना। पंकज, सर जो आपने पिछले क्वेश्चन में करवाया था उसमें हाँ सर आपने बोला कि सेकंड मेथड से जो हम लोग निकाल रहे थे चेंज इन क्यू, हाँ, तो सर पहले में हम लोग -100 क्यों लिए? क्योंकि पहले वाला पॉजिटिव प्लेट और बाद वाला पॉजिटिव प्लेट सेम ही है कि अलग हो गया था? नहीं समझा सर। बेटा बैटरी में जोड़ने से पहले यस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट बाईं तरफ था ना अच्छा, बेटा, यस सर समझ गया। और बैटरी जोड़ने के बाद दाईं तरफ हो गया था। यस सर ठीक। रूपाली, सर वो जो आपने शॉर्ट ट्रिक जो बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, हाँ सर उसमें पोलैरिटी आपने फिर चेंज कर दी थी, कहीं क्वेश्चन में मतलब लिखा था ना रिवर्स पोलैरिटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना बेटा कि उल्टा जोड़ना उसको है, सुन रही है? यस सर। हाँ तो क्या सर एक मिनट, सॉरी सर एक मिनट। सर वो जो अगले इस वाले क्वेश्चन में लूप 2 वाला जो किया आपने सॉल्व,
हाँ सर उसमें जो सेकंड लिखा है Q1 माइनस Q2 बाई 4C, हाँ सर वो ऊपर से भी तो जा सकता था। हाँ, ऊपर से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा हम्म, ठीक, थैंक यू ओके। सर। आदित्य, सर वो वाला समझ नहीं आया जिसमें आपने वो जो शॉर्टकट वाला मेथड बताया था, उसमें आपने पोलैरिटी अलग ली है और इसमें अलग ली है, ये वाले किरचॉफ लॉ वाले। किरचॉफ लॉ वाले में जो सवाल था बेटा, इसमें ध्यान से देखो। इस वाले सवाल में जितने सारे कैपेसिटर ऊपर में है बेटा, उस यस सर। कैपेसिटर में पहले से कोई चार्ज नहीं था, है ना। जब बैटरी ने चार्ज दिया तब वो चार्ज गेन किया। तो जो जीरो चार्ज था वो जहां भी चार्ज गेन करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यस। समझे। लेकिन अगर पहले से कुछ चार्ज है, मान लो, जैसे मान लो यही देखो, इसमें पहले से कुछ चार्ज है ना बेटा। यस सर। अगर मान लो Q की वैल्यू अगर Q0 से ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा ना रे। यस सर। नेगेटिव हो गया मतलब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो डिपेंड करता है ना कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गया। ओके। ठीक। चल बेटा आगे देख, सुनना बेटा। रेजिस्टेंस वाले केस में जितने भी रेजिस्टेंस होते थे बेटा, है ना, उन सारे रेजिस्टेंस में अगर ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस दिख जाए, है ना, तो हमेशा तुम बोलते थे सीरीज में, है ना बेटा। अब भी तुम कहोगे कि ऐसा अगर दो कैपेसिटर है ना बच्चा, तो ये दोनों सीरीज में है, समझे। लेकिन ये तुम तभी बोल सकते हो अगर इन दोनों में इनिशियल चार्ज जीरो है बच्चा, समझा, है ना। अगर मान लो एक में चार्ज है और एक में चार्ज नहीं है बच्चा, तो फिर कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा। कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट तभी इस्तेमाल होगा अगर वो जब ज्वाइन हुए तो सेम स्टेटस में ज्वाइन होने चाहिए। बात समझे, है ना। तो देख बेटा, जिस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था बेटा, वैसे ही हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक। तो देख बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कहोगे सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब बेटा एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, है ना बेटा। तुम चाहते हो कि इन दोनों की बजाय हम सिर्फ एक कैपेसिटर इस्तेमाल करें, है ना बेटा। दोनों का एक कैपेसिटर इस्तेमाल करें और इसे बोले C1, ये C2, और ये क्या होना चाहिए, C इक्विवेलेंट, है ना बेटा। तो भाई सिंपल सी बात है, कैपेसिटर का एक ही काम है कि किसी खास पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई खास अमाउंट ऑफ चार्ज वो जमा करेगा, है ना बेटा। किसी खास पोटेंशियल डिफरेंस पर एक खास अमाउंट ऑफ चार्ज जमा होगा, यही ना बच्चा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको जोड़ दूं एक सेल से और इसको भी जोड़ दूं एक सेल से, है ना बच्चा, दोनों का ईएमएफ बराबर, है ना बेटा। तो जितना चार्ज यहां सेल दे बेटा, उतना ही चार्ज यहां भी दे, है ना। इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है ना बेटा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, आगे बढ़ो, यहां से आए बेटा माइनस Q/C1, इधर से आगे गए माइनस Q/C2 प्लस जाई इक्वल टू 0। इसका मतलब Q कॉमन ले लो, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू जाई। ठीक है बेटा। अब यहां आओ, आगे बढ़े तो कहेंगे Q/C इक्विवेलेंट माइनस प्लस, इधर से है ना, यहां माइनस प्लस जाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, 1 एंड 2 कंपेयर करो, 1 एंड 2 कंपेयर करो बेटा। क्या दिख रहा है बेटा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2, है ना बेटा? ठीक है। और कहोगे बेटा कि और देखो बेटा पैरेलल, अब कहते हो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, है ना बेटा? मैंने कहा इन दोनों कैपेसिटर के बराबर ये अकेला कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, है ना बेटा? अब इन दोनों को अगर मैं एक ही तरह के सेल से जोड़ दूं, अगर इन दोनों को मैं एक ही तरह के सेल से जोड़ दूं, है ना बेटा, और अगर दोनों से बराबर चार्ज आए तो ये साबित हो गया ये दोनों इक्विवेलेंट है ना बच्चा? इस पे चार्ज क्यू दोगे बेटा तो इस पे भी चार्ज क्यू ही आएगा, लेकिन यहां जब क्यू दोगे बेटा तो ये हमारा प्लस माइनस बन जाएगा Q1, ये बन जाएगा Q2, है ना बेटा? ठीक है। और क्या कहोगे, इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस जाई है बेटा तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जाई है ना? तो क्या कहोगे, C इक्विवेलेंट जाई इज इक्वल टू Q। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है बेटा, है ना? तो C जाई इक्वल टू Q हो गया बेटा। लेकिन ये Q को यहां देखो तो ये हमारा Q है बेटा Q1 प्लस Q2, है ना बेटा? ये Q1 प्लस Q2। अब देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये है बच्चा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है। इसका मतलब Q1 जो हमारा है ये है C1 जाई और ये है C2 जाई। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो तो हो गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लिख लो। तनीषा बोलो। सर इनिशियली एक कैपेसिटर पे चार्ज है, तो जब हाँ? हम क्यू नॉट है जैसे पिछले क्वेश्चन में था नीचे वाले कैपेसिटर पे, हाँ तो बच्चा, क्यू चार्ज फ्लो करके जाता है तो हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंगली, वो हाँ नेगेटिव हाँ पे जा रहा है पॉजिटिव पे। बिल्कुल बट वो बिल्कुल। क्यू चार्ज फिर छोड़ के भी तो जा रहा है कैपेसिटर से, तो हम वो सब बाद में उसको हटाते क्यों नहीं है? फिर से बोलना। मतलब जब चार्ज कैपेसिटर को एंटर करता है तब हम उसके चार्ज कैपेसिटर के चार्ज में चेंजेस कर देते हैं अकॉर्डिंगली, हाँ बट जब वो लीव करता है कैपेसिटर को तब कोई चेंजेस क्यों तभी नहीं ना करते बोलते हैं? हैं बेटा, तभी तो बोलते हैं कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो पहले दोनों प्लेट पे जीरो था बच्चा, यस सर, एक वाले पे चार्ज गया तो प्लस क्यू हो गया वो। एक साइड के प्लेट पे। हाँ पहले प्लेट पे चार्ज पहुंचा तो वहां से क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया, यस सर, और जहां से निकला है ना यस सर, यस वहां सर, हमारा हो गया माइनस क्यू। जीरो से क्यू निकल जाए तो माइनस क्यू। यस सर। तभी तो बोल रहे हैं प्लेट में दोनों चार्ज है प्लस और माइनस। लेकिन जो ओके, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जिम्मेदार दोनों चार्ज का एक साथ है, ठीक है, इसलिए हम चार्ज ऑफ कैपेसिटर चार्ज का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, प्लस माइनस नहीं बोलते। ठीक है। ठीक है, तो बट वैसे अगर हम देखें अगर किसी कैपेसिटर का चार्ज क्यू नॉट है तो इसका मतलब एक साइड के प्लेट का माइनस क्यू नॉट है और दूसरे साइड के प्लेट का प्लस क्यू नॉट है। हाँ समझी। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। लव कुमार बोलो भाई। सर अरे सर ये कैसे हो सकता है कि एक कैपेसिटर में मतलब चार्ज हो और दूसरे में नहीं हो? दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वो तो एक से दूसरा में ट्रांसफर हो ही जाएगा। हाँ, अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। होना चाहिए ठीक ना, बताया था ना, जो चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करते हैं बेटा वो होता है बाउंड जी। चार्ज। बाउंड चार्ज तभी मूव करेगा जब दोनों प्लेट से चार्ज मूव कर सके। ठीक है, तो ठीक, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। Realme 5i। सर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जब इनिशियली जीरो चार्ज रहेगा तभी तभी वैलिड इस्तेमाल होगा। करना। हाँ 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 हाँ।
अगर अगर सर दोनों पे सेम चार्ज होगा तब नहीं कर सकते? अगर दोनों सीरीज में है हाँ, और दोनों पे और सेम दोनों में चार्ज सेम हो। चार्ज है तो मान सकते हो। वैसे ही दोनों पैरेलल में हो और पोटेंशियल डिफरेंस पहले से सेम हो तो तुम मान सकते हो। ठीक है। यस यस, थैंक यू। वी नीड चॉइस, बोलो भाई। अरे बोलो, भाग गया, बेकार टाइम खराब कर दिया ना फिर हैंड रेज करके। सोनू कुमार, हेलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर हमें ये नहीं समझ में आया कि सर ये कॉम्बिनेशन कब होगा, मतलब दोनों कैपेसिटर का स्टेटस एक होगा, ये नहीं समझ में आया, इसे ठीक से समझा मतलब देखो दीजिए। बेटा, सारे सवाल जो करोगे ना, हम्म। देखना जो भी कैपेसिटर लगे हो उसमें पहले से कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनिशियल चार्ज 0 होना चाहिए हाँ, दोनों में। तभी तुम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक। ठीक है सर। बाकी ओके। करना अगर हो तो सिंपल बेसिक तरीके से किरचॉफ लॉ से बनाना। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। ओम तिवारी, ओम तिवारी PA2 बोलो। यस सर। सर बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो समझ में नहीं आया सर। कौन सी बात समझ में नहीं आई बच्चा? सर मतलब ये थोड़ा सा 5-10 मिनट का छूट गया सर। सीरीज पैड वाला? यस सर। अच्छा, अगर उसके पहले या कुछ क्या छूटा है, कुछ भी छूटा अगर है तो टेंशन मत लो, इसको मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, वहां तुम देख लेना अगर ज्यादा छूट गया है तो। और अगर सिर्फ इसमें यही छूटा है तो बता देता हूँ, देख लो बच्चा। सुन रहे हो ओम तिवारी? नेटवर्क तो बहुत पुअर है बच्चा, तुम यूट्यूब पे ही चेक कर लेना। ओके। फारूक बोलो। फा, हेलो। फारूक, हाँ बोलो बच्चा। ये सर, ये पिछला वाला क्वेश्चन जैसे था उसमें हम ये सीरीज और पैरेलल वाला से नहीं कर सकते थे क्या, कैपेसिटर को इक्विवेलेंट बना हाँ, के? ऊपर के जितने थे ना बेटा कैपेसिटर्स, ऊपर वाले जो सारे पैरेलल में कैपेसिटर। थे, जो हाँ हाँ, पैरेलल में उनको थे कर उसको सकते हैं, कर सकते थे। उनको कर सकते थे। अच्छा। ठीक है। सिद्धिका बोलो। सर कैपेसिटेंस जो होता है वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्या? हाँ कर सकता है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसमें। तो फिर सर अभी आपने सुनना सुनना क्वेश्चन सुनना, करवाया अगर था। कैपेसिटर में चार्ज है बेटा, हाँ अगर कैपेसिटर में चार्ज है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ तो अगर हम किसी कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से जोड़ दें हाँ। तो थोड़ी देर तक चार्ज फ्लो करेगा, है ना बच्चा। लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। सर कैपेसिटर अभी प्लस आप रेजिस्टेंस का सर्किट पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएं। सर अभी आपने एक क्वेश्चन करवाया था हाँ बच्चा। तो उसमें भी तो करंट फ्लो करेगा ना, क्योंकि उसमें इनिशियली क्यू नॉट चार्ज गिवन था एक कैपेसिटेंस पे। हाँ बेटा, चार्ज अगर है और हाँ चार्ज फ्लो किया, इसका मतलब करंट ही फ्लो किया। जैसे मान लो 1 एम्पियर का करंट अगर हाँ 1 सेकंड तक फ्लो किया, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो किया, हाँ। है ना बच्चा। तो वाकई में यस सर्किट में करंट ही फ्लो किया, समझी। हाँ लेकिन मेरे बात है कि मुझे कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैपेसिटर का चार्ज या कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट के साथ कोई संबंध तो है नहीं। हाँ। तो वाकई में करंट ही फ्लो किया, लेकिन मुझे चाहिए चार्ज, इसलिए मैंने कहा करंट इतना देर तक फ्लो किया, इसका मतलब इतना चार्ज फ्लो किया, समझी। यस सर, तो उसमें बैटरी की जरूरत नहीं होगी ना, अगर थोड़ी अरे बेटा, टाइम के थोड़ा लिए अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करना। भी करंट फ्लो करेगा तो कौन देगा चार्ज, आखिर करंट कौन देगा? बैटरी देगा ना बच्चा। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं, कैपेसिटर को कैपेसिटर से भी चार्ज कर सकते हैं। हाँ दो हाँ हाँ। दो रास्ते हैं बेटा। ठीक हाँ है। ठीक ठीक। आगे देखा जाए बच्चा। देखो बेटा, अब मैं लिख रहा हूं पॉइंट, ऑल
the concepts of इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना बेटा। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए तुमने जितने सारे पढ़े थे कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सर्किट वाला, है ना, जब दो पॉइंट को जोड़ देते हैं वायर के साथ, है ना बच्चा, या व्हीटस्टोन ब्रिज, या सिमेट्री, या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट यहां भी इस्तेमाल होंगे सेम तरीके से, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर applicable, है ना बेटा, इन द सेम मैनर, है ना बच्चा, जिस तरीके से पहले कर रहे थे उसी तरीके से अब भी करोगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो मैं लूं पहला सवाल क्या है बेटा, देख, ये कैपेसिटर है बच्चा, है ना, ये मान ले C, 2C, 3C और ये 6C, है ना बच्चा, है ना, और ये हमारा मान लेते हैं 10C। इसका निकालना है मुझे इक्विवेलेंट। तो देखो ना बच्चा, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर है ना, है कि नहीं। और अगर ये बराबर है बेटा, इसका मतलब बीच वाले में चार्ज नहीं जाएगा। पहले बोलते थे बीच वाले में करंट नहीं जाएगा, अब बोलोगे बीच वाले में चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब ये बेकार है। और ये बेकार है तो ये दोनों हो गया सीरीज में, और ये हो गया बेटा सीरीज में, और आपस में हो गए पैरेलल में, है ना बच्चा। तो कैसे बन गया देखो, ऊपर वाला दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा बेटा 2C/3, नीचे वाला दोनों मिलकर बन जाएगा बेटा क्या, नीचे बन जाएगा बेटा 6 × 3/6 + 3, ये बन जाएगा बेटा 2C, बोलो ठीक है। अब ये दोनों हो गया बेटा पैरेलल में, तो हो गया हमारा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C/3 + 2C इज इक्वल टू 8C/3, हो गया आंसर, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ गया बच्चा, है ना। कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल किया पहले वाला ही, है ना, बस अंतर ये है कि सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला उल्टा है बेटा, बस बाकी सब सेम। जैसे कि मान लो दूसरा मैं एग्जांपल कहूं बच्चा, ये भी तुमने सवाल किया होगा रेजिस्टेंस में, सिमेट्री का सवाल किया होगा बच्चा, है ना, सारे कैपेसिटेंस सेम, है ना बेटा। इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले कहते थे बेटा कि इसका सिमेट्री ढूंढो, इसका सिमेट्री ढूंढो। तो क्या दिख रहा है बेटा, यहां से एक लाइन ऐसे खींच दे बेटा, तो कहेंगे दोनों तरफ सिमेट्री है ना बेटा। जैसा दाईं तरफ वैसा ही बाईं तरफ, एग्जैक्टली सेम, है ना बच्चा। तो फिर क्या करते थे हम लोग, फिर इसमें करते थे बेटा चार्ज फ्लो करवाते थे, पहले फ्लो कराते थे करंट, लेकिन यहाँ फ्लो कराओगे चार्ज। क्या कहोगे कि यहां से चार्ज अगर Q इंटर किया तो यहां से भी चार्ज Q बाहर निकलेगा, है ना बच्चा। अब यहां से Q जाएगा तो इसमें अगर जाएगा Q1, है ना बेटा, तो इसमें भी जाएगा Q2, है ना बच्चा। ये दोनों एक जैसा है ना, तो अगर यहां से गया Q1 तो इधर से आएगा Q1, यहां से गया Q2 तो यहां से भी जाएगा बेटा Q2, है ना। फिर कहते हैं Q1 आगे गया, इधर चला गया मान लो X, तो यहां हो गया बेटा Q1 - X, है ना बच्चा। अब देखो Q1 X ऐसे गया तो इसका ये है सिमेट्री, तो यहां से X जाएगा बच्चा, है ना। अब इस डायग्राम को देखो और ये महसूस करो कि यहां वाला चार्ज पूरा इसमें चला गया, है ना बेटा, यहां वाला चार्ज पूरा इसमें चला गया, है ना बेटा। देखो इसका मतलब इस जंक्शन का जुड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस जंक्शन का जुड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है ना बेटा। तो उसको वहां से तोड़ देंगे, जो जरूरी नहीं है उसको हटा दो। तो उसका जुड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि जो चार्ज यहां से आया वो ऐसे चला गया। तो इसको हमने फिर से बनाया, कैसे बनाया देखो, ठीक है, इसको अलग कर लिया। और अब देखो थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया, थोड़ा सा इसको भी लंबा कर दिया, और अब
ठीक है बच्चा, इसको यहां से उठा दिया। ठीक है, अब क्या दिख रहा है बेटा, देखो ये दोनों हो गया सीरीज में, ये अगर सीरीज में बेटा तो c/2, उसके साथ ये पैरेलल में है ना बेटा, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3c/2 है ना बेटा। अब हो गया 3c/2। अब देखो बच्चा, उसके साथ ये दोनों हमारा सीरीज में बेटा, कितना सीरीज में है, c और c है ना बेटा। तो ये हुआ, देखो उल्टा करो, 2/3c प्लस 1/c प्लस 1/c है ना बच्चा, 1/c प्लस 1/c 2/c है ना बच्चा। 2/c को और ये बेटा कितना 2/3 है ना बेटा, तो 2 प्लस 2/3 इज 8/3। इसका मतलब हो गया ऊपर 3/8, 3/8 ऊपर और नीचे 1/2, तो कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा c इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऊपर था बेटा 3/8 और नीचे 1/2, तो 3/8 प्लस 1/2 4/8, तो ये हो गया बेटा 7/8c। ठीक है, एक बार तुम भी चेक कर लेना इसका कैलकुलेशंस, मतलब कुछ नया नहीं, जो सारे रेजिस्टेंस में कॉन्सेप्ट तुम सीखे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल करोगे, है ना। लेकिन बेटा बशर्ते सीखे थे, है ना, तभी इस्तेमाल करोगे। अगर दिक्कत हो रहा हो तो फिर से करंट को रिवाइज कर लो। हो गया बच्चा, दिवेश जैन। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर अगर अपन दो कैपेसिटेंस लें और उन पे क्यू चार्ज है और वो पैरेलल में लगा दे और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखे, तो अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था वो लगा सकते हैं उस पे? हाँ तो लगा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। आशुतोष। हेलो बोलो। सर, आज जो इसमें जो बीच स्तंभ ब्रिज वाला था सर, वहाँ पे मेरा सर कनेक्शन टूट गया। ये बताइए सर, ये पोटेंशियल सेम कैसे हो गया जो बीच वाला कटा था इसमें? अरे बेटा रेशियो देखना, इसका रेशियो कितना है 1/3, यस सर। और इसका भी रेशियो 1/3, यस सर। रेशियो बराबर है ना। यस सर। इसका मतलब बीच ईस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड है, हटा देंगे इसको। यस सर। लव कुमार। सर। बोलो बच्चा। सर जब दोनों का फॉर्मूला अलग है, इसका पैरेलल और सीरीज का, तो फिर इन दोनों का कॉन्सेप्ट मतलब ये कैपेसिटर में कैसे लगा लेंगे सर? उसमें तो फॉर्मूला अलग होता था ना रेजिस्टेंस वाला में। हाँ? तुम्हारे इस सवाल के बेटा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दुनिया में शक का कोई इलाज नहीं होता बच्चा, तो आई कांट हेल्प। पार्वसोनी। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर एक बार ये बता दीजिए कि कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले कब कब लगाने हैं? बस तुम ये ध्यान रखो, जब कैपेसिटर में पहले से चार्ज ना हो तभी इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है। यस सर। चलो आगे देख बच्चा। कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन का ही एक टिपिकल टाइप का सवाल होता है बेटा, जिस तरह का सवाल रेजिस्टेंस वगैरह में तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है बच्चा, सवाल क्या है देखो। देखो बच्चा, मान लो
ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको कुछ प्लेट्स, ठीक है बेटा, ऐसे कुछ प्लेट्स हैं, देखो बेटा ऐसे हमारे 5 प्लेट्स हैं, है ना, 5 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक बेटा। बोलेगा कि इस वाला प्लेट और इस वाले प्लेट के एक क्रॉस तुमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। लेकिन और भी मॉडिफिकेशन क्या रहेंगे, देखो मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, है ना बेटा, और इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओ, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा अगर डी हमारा है बेटा, क्या डी हमारा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये जो है हमारा है बेटा एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है बेटा। और ये भी दिया है कि डी इज स्मॉल, डी हमारा क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है बच्चा। तो बहुत छोटा है इसलिए दिया है बेटा ताकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस्तेमाल करें कॉन्सेप्ट, है ना बच्चा। तो देख कैसे करूंगा मैं, सबसे पहला काम करूंगा मैं क्या बेटा, देखो कि इन सारे प्लेट्स को नंबरिंग कर दूंगा, नंबरिंग कर दिया, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, ठीक है बेटा, है ना। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं कहूंगा एक नंबर प्लेट और 2 नंबर प्लेट की मदद से एक बना कैपेसिटर, है ना बच्चा, है ना। तब कहूंगा देखो मैं क्या, अब मैं कहूंगा बेटा कि प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 को इस्तेमाल करके मैंने एक बनाया कैपेसिटर, ठीक है बेटा, एक बनाया कैपेसिटर 1 2, ठीक है। अब कहा देखो 2 नंबर 3 नंबर का ये बना कैपेसिटर, है ना बेटा, तो 2 नंबर और 3 नंबर का एक और बनाया कैपेसिटर, ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि 2 नंबर प्लेट जो है यही तो प्लेट का दोनों सरफेस है, तो दोनों सरफेस का तो प्लेट एक ही ना है बच्चा, बोलो है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, ये 2 और 2 को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चा, है ना। फिर कहा मैंने 2 और 3 का हो गया, अब 3 और 4 का एक कैपेसिटर, तो कहेंगे 3 और 4 का एक कैपेसिटर, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो 4 और 5 का एक और कैपेसिटर, 4 और 5 का एक और कैपेसिटर, ठीक है बेटा। अब देखना 1 नंबर प्लेट और 5 नंबर प्लेट जोड़ दिया, तो तुम भी बेटा 1 नंबर प्लेट और 5 नंबर प्लेट जोड़ दो, ठीक है। कहा था 2 नंबर प्लेट और 4 नंबर प्लेट जोड़ दिया, है ना, तो तुम भी बेटा 2 नंबर प्लेट और 4 नंबर प्लेट जोड़ दो, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बैटरी कहां से निकालोगे, 2 नंबर से निकालना है बैटरी, तो 2 नंबर तो ये है बेटा, निकाल दिया बैटरी, है ना बच्चा। अब देखो और 3 नंबर से निकालो बैटरी, 3 नंबर से निकालो बैटरी, है ना बेटा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ गया डायग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत, गौर करना। देखो बेटा यहां से चार्ज चला, यहां से चार्ज चला, ठीक है, चार्ज यहां पे आएगा बेटा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो चार्ज यहां कुछ चला जाएगा और कुछ चार्ज यहां जाएगा बच्चा, है ना। ये चार्ज यहां आएगा, ये चार्ज यहां आएगा, ये चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा, फिर यहां से होते हुए इधर आएगा, बोलो बच्चा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चा, हाँ कुछ चार्ज यहां भी गया होगा, कुछ चार्ज यहां भी गया होगा, कुछ चार्ज यहां भी गया होगा, है ना बच्चा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला और ये वाला मिल करके यहां से चार्ज आएगा ऐसे, यहां से बेटा ये चार्ज आएगा, बोलो ये वाला चार्ज भी आएगा बेटा, डॉट और कर दिया, और फिर देखो यहां से ये आया, अब यहां से मिल करके सारे चार्ज वापस लौट गए, बोलो बच्चा, ठीक है।
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया बेटा? हालांकि ये जरूरी नहीं था, हालांकि ये जरूरी नहीं था, है ना? फिर भी कभी कभी सवाल में, बहुत रेयर क्वेश्चंस में कभी कभी चार्ज निकालने बोलता है और तू किरचॉफ लगा के अब निकाल सकता है ना बेटा? ठीक है, लेकिन आसान तरीका देखो। अब क्या करो, इन सब को कुछ कुछ नाम दे दो। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, है ना बच्चा? अब देख ध्यान से, ध्यान देना सब लोग। ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, है ना बेटा? ठीक है, गौर करो, ए वाला पॉइंट से लेके सी वाला पॉइंट, है ना बेटा? क्या दिखा तुमको? इन दोनों पॉइंट में आइडियल वायर है, शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक है बच्चा, है ना? अब जो चीज जैसे जैसे लगी हो वैसे लगा दो। जैसे कि ये सेल लगा है ए और बी के बीच में, तो सेल लगा दिया ए और बी के बीच में, है ना बेटा? लगा दिया सेल। ठीक है, अब देखो ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में, है ना बच्चा? ये कैपेसिटर बी और सी के बीच में, तो बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये, लगा दिया बेटा कैपेसिटर, है ना? फिर देखो सी से लेकर के ए वाले पॉइंट में ध्यान दो, ऐसे देखो पूरा, ये दोनों कैपेसिटर बेटा सीरीज में है, ये और वो सीरीज में है। देखो जो चार्ज यहां से गया था वही चार्ज वहां से आया, दोनों सीरीज में बच्चा। तो इसके ऊपर दो और कैपेसिटर सीरीज में। ठीक है बच्चा, है ना? तो अब क्या हो गया, ये C/2, ये C और ये C, कितना हो गया बच्चा? तो कहेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/2C, है ना? और एक C कितना है, एक C कितना है बेटा? तो कहोगे ये है 5/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है बच्चा? ठीक है, लिख लो। राज रोशन, कुछ बोलना है बेटा? सर ए पॉइंट पे कैसे पता लगाए कि वो ओवरलैप करेगा या फिर वहां पे कनेक्टेड है? कौन से वाला पॉइंट से? ए पॉइंट पे। ये वाला वायर? यस सर। अरे बेटा ये Yes, वही sir. वायर है जो ये वायर था, ये सर, कहाँ तो- जोड़ा था? 2 नंबर प्लेट 4 नंबर प्लेट। हाँ 2 नंबर प्लेट कौन है? 2 ये भी है ना? यस सर। तो इन दोनों का ओहो। आपस में ज्वाइंट ये है ना, तो वहीं से निकाल दिया मैंने पॉइंट। ओके देखो सर। 4 नंबर, ये 4 नंबर प्लेट देखो, ये दोनों है। हाँ वो आ गया। तनिषा बोलो। सर ये जो कैपेसिटर 1, 2 और 4, 5 है वो तो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो नीचे वाले डायग्राम में हमने वो ए और बी के बीच में क्यों कनेक्ट किया है? सी वाला पॉइंट कहाँ है? लेफ्ट साइड में ही ए के साथ। जब ए के साथ ही है तो ए और बी जोड़ो या ए और सी जोड़ो, बात तो एक ही है ना? पर सर ऊपर तो वो ए और सी के बीच कनेक्टेड है ना, बी कहाँ से बीच में आ गया? अरे बेटा ए और सी वाला वायर दिख रहा है तुमको? सर स्ट्रेट वायर? ऊपर वाले डायग्राम में। हाँ वायर दिखा? हाँ सर, जो ऊपर से जा रहा है। हाँ बच्चा, अगर मैं इस वाले का पोटेंशियल मान लूं 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना पोटेंशियल? यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब ए और सी हो गया इक्वी पोटेंशियल। हाँ सर ये बात समझ आ गई, पर ये नहीं समझ आया कि कैपेसिटर 1, 2। ये बात समझ में आया? पहले बताओ कि ए और सी इक्वी पोटेंशियल। यस सर। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को एक ही पॉइंट पे दिखाते हैं। यस सर। तो ए और सी दोनों मेरा पॉइंट कौन हो गया? अब यही हो गया। यस सर, ये भी समझ आ गया। और ये भी। अब जो वायर जैसे जुड़ा जोड़ दो। ये किसको जुड़ा बेटा? ए और बी को। यस सर, समझ आ गया ये भी। ठीक है, यस अब सर। ये कहाँ जोड़ा है? बी और सी को। यस सर। बी कहाँ पॉइंट है? ये। यस सर। और सी वाला पॉइंट है ये। यस सर। जोड़ दिया कैपेसिटर ऊपर से। यस सर। अब थर्ड वाला नहीं समझ आया। थर्ड देखो, थर्ड कहाँ से कहाँ जुड़ा है? ए से लेकर के सी। यस सर। तो ए से अगर सी में जाती हो, बढ़ती जाओ, यहाँ चलती जाओ, तो कहोगे एक मिला कैपेसिटर,
यस फिर आगे सर, चले, फिर आगे चले, फिर एक और मिला कैपेसिटर, फिर सी यस सर, पहुंचे। यस सर, तो ए से चला, यस पहले सर। मिला एक कैपेसिटर, फिर मिला एक और कैपेसिटर, फिर बी पे आ गया। बी पे क्यों आए, हम तो सी पे पहुंच रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, हाँ तुम सही बोल रही, डायग्राम गलत हो गया नहीं है। एक मिनट यस रुक सर, जाओ, ए और सी ना बच्चा, यस और सर। सी और बी का पॉइंट, बी और सी का पॉइंट कुछ गड़बड़, डायग्राम में गड़बड़ हो गया, चेक करना तो मुझे एक बार बेटा। हाँ, हमारा ये ए और सी के बीच में है ना, और ए यस और सर, सी का पोटेंशियल सेम है। सेम है। एक डायग्राम कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो 1 नंबर प्लेट का हुआ, जोड़ दिया 5 नंबर से, सही है, बिल्कुल सही। फिर 2 नंबर जोड़ दिया 4 नंबर से, 2 जोड़ दिया 4 नंबर से, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा इन दोनों पॉइंट में हमने जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा ना बेटा। तो ए को जोड़ा बेटा सी वाले से ना। हाँ सही बोल रहे बेटा तुम, गड़बड़ हो गया ये, एक मिनट। तो ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट है ना बच्चा, ए वाला पॉइंट से बेटा सी वाले सी, पॉइंट में, मतलब डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, बोलो। यस सर, अब ठीक है। हाँ, अब सोचो ए और सी में जुड़ेगा बेटा, अब सुनो हाँ मुझे सर, बात अब सुनो समझ फिर। आ गया। तो यहाँ तो वायर करंट जाएगा ही नहीं, सेम तो ही ये बेकार हो पोटेंशियल गया, है। बेकार हो गया। तो आंसर हमारा सिर्फ सी, 2C होगा सी, बच्चा, हाँ। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम बच्चा। दीपक, हो गया सर, यही डाउट था मेरा भी। ओके बच्चा। माइटी, सर पिछला क्वेश्चन में जो बोलो। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें सर हम लोग अगर जिस तरह आप बोले थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूज कर सकते हैं सर, पहला क्वेश्चन में, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्वेश्चन। सेल कैसे यूज करोगे, सेल तो वहां एक ही था ना बेटा एक बार में। सर हाँ, है ना, नहीं सर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोले थे, सेल बोले। तो पहला सवाल में तो एक ही था बेटा कैपेसिटर, जब नहीं सर, कैपेसिटर एक से ज्यादा होगा तब ना कंबाइन करोगे बच्चा। हाँ सर। रूपाली बोलो। सर वही था, कनेक्शन वाले में ही डाउट था। ओके बच्चा। अभिषेक राज, सर वही पूछना था कि ए और सी के बीच तो शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट लग रहा है ना, हाँ 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 बिल्कुल सही बात, जो रेजिस्टेंस में लगता है। वही सेम है। जी। ठीक। चलो होमवर्क निकाला जाए। हम लोग करंट करे थे डिस्कस बेटा, तो चलो बच्चा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 किया जाए करंट में। निकला जाए करंट की सीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, सॉरी एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में
देख बेटा 2 के पार्ट 3 में हम लोग कहां तक कर चुके थे बताओ कोई? 2 का पार्ट 3 कर दिया था मैंने, अच्छा कर दिया था, ओके। तो और क्या दिया था? 3 का पार्ट 1 दिया था, 22 का बी एंड डी, 22 का बी एंड डी में डाउट है बच्चा? 3rd तक हुआ था। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7-3। अरे किसी बच्चे से पूछे यार। आदि बोल तो कल कहां तक किया डिस्कस था? आदि बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का होगा सर। नहीं मैंने पूछा कि एक्सरसाइज पार्ट 3 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में कहां तक किया था मैं डिस्कस? 15 याद नहीं? 15 हुआ 2 पार्ट 3 में 15 तक हो गया था। ये बच्चा लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था, 3 तक हुआ था। अलंकृता? ये सर 3rd तक हो गया था एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर। तो चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में 5 नंबर तक पूछना है कोई। 2 पार्ट 3 में 4 2 पार्ट 3 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7-6। तो पहले 6 किया जाए, 6-7 करें बेटा। सिर्फ 10 नंबर क्वेश्चन तक डाउट लिखो, उससे ज्यादा नहीं लिखो। देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है? देख बेटा, द वोल्टेज, द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर आर ए एंड एल। बच्चा है ना, देखो बच्चा सवाल कहता है एक कंडक्टर मान लो, एक कंडक्टर मान लो ऐसा बेटा, है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है बेटा, इसकी लंबाई एल है, और यहां से बेटा एक्स की दूरी पर इस वाले पॉइंट पे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का फंक्शन दिया है बेटा, सिग्मा नॉट एक्स बाई एल, सिग्मा नॉट एल बाई एक्स, है ना बच्चा। तो पहला सवाल क्या है बेटा? रेजिस्टेंस क्या होगा? देख तो बच्चा, तो करंट अगर ऐसे पास किया है तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्री मान ले बच्चा dx थिकनेस का, तो क्या लिखेंगे? डी आर इक्वल टू रो dx बाई ए, है ना बेटा। रेजिस्टिविटी जो होता है बेटा वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये x बाई सिग्मा नॉट एल इंटू डी एक्स बाई ए, है ना बच्चा। सो रेजिस्टेंस R इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, तो हो गया बेटा 1 बाई सिग्मा नॉट ए एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स, है ना बच्चा। इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से L, तो हमारा क्या हो गया? देखो बच्चा, ये हो गया L बाई 2 सिग्मा नॉट ए, ठीक है बच्चा। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया ना रे, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया बेटा। बी चेको, बी कहता है, एक मिनट, इसको शाह का नाम चाहिए भाई, एक मिनट सारे बच्चों को भेज दे रहा हूँ, फिर शायद उन सबको क्लास देखना होगा, शायद मान लो। ये बेटा चैनल, क्लास कहीं मिस किए हो तो मिल जाएगा तुमको। क्लास कुछ छूट गई है मान लो अगर, तभी। देखो बच्चा आगे, तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट में आओ। कहता है इलेक्ट्रिक करंट चाहिए बेटा, करंट। तो देखो तो रेजिस्टेंस निकल गया बेटा हम लोग को, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बेटा। रेजिस्टेंस हमको निकल चुका है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा? करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कर लो बच्चा, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा नॉट ए बाई एल, ऊपर हो गया बेटा वी नॉट। तो देखो बेटा बी वाला ऑप्शन गड़बड़ हो गया ना, बी वाले में
नीचे हमारा दिया हुआ है बेटा 2, तो बी गलत हो गया। सी चलो, सी कहता है बेटा द करेंट डेंसिटी क्या होगा बेटा, देखो करेंट डेंसिटी इक्वल टू आई बाई एरिया, तो करो 2 सिग्मा नॉट वी नॉट बाई एल, तो देखो ना बच्चा सी वाला भी सही हो गया। अब डी देखो, डी कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखते हो फॉर्मूला, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, है ना बच्चा। जे हमारा कितना है 2 सिग्मा नॉट वी नॉट बाई एल, और सिग्मा कितना बेटा यहां से पुट कर लो सिग्मा नॉट एल बाई एक्स इंटू ई, तो देखो बेटा ई भी निकल गया और डी भी शायद तुम्हारा सही है, चेक कर लेना। 7 नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटा n cells each of EMF E and identical internal resistance are grouped into k cells connected in series, है ना बच्चा। देखो एक ब्रांच ऐसा, इस एक ब्रांच में बेटा k नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस, ऐसे ऐसे बेटा बहुत सारे ब्रांचेस, कितने, तो मान लो p ब्रांचेस, ठीक है बेटा, ऐसे p ब्रांचेस, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया बेटा, तो कहेगा k इंटू p इज इक्वल टू n, बोलो बच्चा, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। एक में 5 और ऐसे ऐसे 4, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 20 हो गया, है ना। अब देखो बच्चा कहता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे सिस्टम को, है ना बच्चा, जोड़ दिया हमने एक रेजिस्टेंस से, ठीक है, आर से, है ना। और क्या कहता है, बस कुछ नहीं, आगे कहता है बेटा अब पहला ऑप्शन मैक्सिमम पावर के लिए, है ना बच्चा, सब ध्यान देना बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए क्या कहोगे, के आई EMF और के आर रेजिस्टेंस, बोलो बेटा, देख लो अच्छे से, पैरेलल सेल बेटा, सॉरी सीरीज सेल ना, सीरीज में क्या होता है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बेटा जुड़ जाता है ना। लेकिन बताओ पैरेलल में क्या होता है, बोलो, तो कहोगे पैरेलल में बेटा अगर आइडेंटिकल सेल है, पैरेलल में बेटा अगर आइडेंटिकल सेल है तो EMF पे कोई असर नहीं पड़ता, इसका मतलब इस पूरे का जो बन जाएगा बेटा वो क्या बनेगा, KSI बनेगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कहेंगे रेजिस्टेंस हो जाएगा के आर बाई पी, ये हो जाएगा बेटा रेजिस्टेंस, और P कितना है देखो N बाई के ना बच्चा, इसका मतलब कितना हो गया ये K स्क्वायर R बाई N, है ना। इसको लगा दिया बेटा हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करो, क्या कहोगे, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है बच्चा, तो कहोगे R एक्सटर्नल इज इक्वल टू R इंटरनल, है ना बच्चा। एक्सटर्नल कितना है कैपिटल R, और इंटरनल देखो K स्क्वायर R बाई N, निकल गया K, ठीक है बच्चा। और पूछा गया सवाल में मैक्सिमम पावर, है ना बेटा, तो देख बेटा मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर इज जाई स्क्वायर बाई 4R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बेटा, EMF का स्क्वायर बाई 4 इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बेटा EMF का स्क्वायर कितना, EMF KSI, तो बेटा KSI का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटरनल, यहां से पुट करो K स्क्वायर R बाई N, है ना बेटा, चेक कर लोगे। 8वां नंबर देखो, 8वां नंबर नहीं बताने के लायक नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सवाल है 8 नंबर। 9 10 पूछना है किसी को, नहीं पूछना है, 11 पूछना है, 10 पूछना है किसको, चला गया, ठीक है। 10 नंबर देख ले बच्चा, 10 नंबर भी बताने के लायक नहीं है बच्चा, ध्यान दे,
ए और बी का पोटेंशियल सेम है ना, और आइडियल वायर है। हिंट इसका यह है कि 4 ओम और 6 ओम इन दोनों में किसी में करंट फ्लो नहीं करेगा। 4 ओम 6 ओम दोनों बेकार है बेटा। ये कहां तक पढ़ा है, कहां तक पढ़ा है, कितना बार पूछेगा रे? बस कर। 11 देख, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 कहता है बेटा ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, a battery of EMF E internal resistance R is connected across a resistance capital R. The resistance R can be adjusted to any value greater than or equal to 0. ठीक है बच्चा? A graph is plotted between current I and passing through resistance potential difference V across it. क्या होगा देखो तो बच्चा, कहता है एक सेल और एक रेजिस्टेंस ये R, इसका जाई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो देख बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, ये लिखोगे जाई माइनस आई आर। बोलो बेटा, है ना? जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा बच्चा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेल का होगा, है ना? तो सवाल में पूछा गया है सेल का, सवाल में पूछा गया रेजिस्टेंस का, लेकिन मैं लिख दिया सेल का। ठीक है बेटा, है ना? अब सोचो ग्राफ को देखो, ग्राफ में क्या दिया है बेटा? ग्राफ में दिया है कि जब I हमारा 0 है तो V 10 वोल्ट है ना? और क्या दिया देखो कि I अगर हमारा 2 एम्पियर है तो V 0 है। ठीक है, अब इन दोनों को पुट करो और जाई और आर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 16 कॉम्बिनेशन हो गया बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तक हो गया है। आगे देखो बच्चा, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 ही बताया, लायक सवाल नहीं है, सिंपल। अर्थिंग वाले में करंट नहीं जाएगा। नंबर 12 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा भी हो सकता है, चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में छोटा हो सकता है ना? है ना बेटा? शॉर्ट सर्किट कर दो तो 0 हो सकता है, ओपन सर्किट रखो तो ईएमएफ के बराबर हो सकता है ना? 15 देखो, 15 नंबर सवाल। इन ए पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट द ईएमएफ ऑफ बैटरी और प्राइमरी सर्किट 20 वोल्ट। प्राइमरी सर्किट का बेटा 20 वोल्ट है, प्राइमरी सर्किट का सेल 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। इसके अंदर लगा है बेटा एक रेजिस्टेंस बॉक्स एंड ए पोटेंशियोमीटर वायर। ये है बेटा एक रेजिस्टेंस बॉक्स है बेटा, ठीक है? और लगा है पोटेंशियोमीटर वायर, और लगा है पोटेंशियोमीटर वायर। ये हमारा वायर है, ये वायर है, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस है 120 से लेकर के 170 ओम। ठीक है बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 75 ओम। तो कहता है बेटा फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंसेस कैन बी मेजर्ड। तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना नाप सकते हो, है ना बच्चा? तो हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो बेटा, हमारा सोचने का तरीका यह होना चाहिए कि अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाए कि 10 वोल्ट है ना बच्चा? तो मिड पॉइंट पे नापेंगे तो 5 वोल्ट आएगा। बोलो बेटा, है ना? और कहीं नापोगे तो और कुछ आएगा। इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है बच्चा, तो हम 10 वोल्ट से कम कुछ भी नाप सकते हैं। बात समझ में आया ना? अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है बच्चा, तो 10 वोल्ट से कम तुम कुछ भी नाप सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह पता करना चाहिए कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैक्सिमम निकाल लिए तो उससे कम हम कुछ भी नाप सकते हैं, है ना बच्चा? तो देख, पहला काम किया मैंने कि इसमें करंट निकाला। कितना आएगा करंट? तो 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 75 और प्लस ये रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R।
इसको मैंने मान लिया बेटा आर, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये ए और ये बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी कितना हो जाएगा, तो कहोगे 20 इंटू 75 बाई 80 प्लस आर, इसका मतलब बेटा 1500 बाई 20 प्लस आर, है ना। इसका मतलब अगर मुझे बी ए बी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम 1500 बाई 20 प्लस आर मिनिमम पुट करेंगे, है ना। इसको मैक्सिमम करने के लिए ये मिनिमम करेंगे, तो मिनिमम कितना है बेटा, सॉरी ये 80 था ना, ठीक है बेटा। अब देखो ये मिनिमम करेंगे बेटा, तो मिनिमम कितना है हमारा है 120, 120 पुट कर लो, तो ये कितना हो गया 1500 बाई 200, इसका मतलब 7.5 वोल्ट, है ना बच्चा। तो अगर तुम कोई भी 2 पॉइंट लेते हो बेटा, तो इस V का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 7.5, 7.5 से कम कोई भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझे। तो सवाल था बेटा ट्रिकी, ए बी और सी, आंसर हो गया। 17 नंबर देखो, अब 16 भी किसी ने पूछा है लेकिन फायदा नहीं बताऊंगा वो। 16 और 17 दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अच्छा बताओ दिया 15, 16 देखो, 16 देखो बच्चा, 16 में कहता है बेटा बाय मिस्टेक ए वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज एंड अ मीटर इन पैरेलल। कहता है बेटा रेजिस्टेंस है, आमीटर लगा दिया पैरेलल में, है ना, और वोल्ट मीटर लगा दिया सीरीज में, है ना बेटा, किसी बैटरी के थ्रू, ठीक। तो अब कहता है बेटा क्या होगा, है ना। तो देखो तो बेटा ये आमीटर में हमेशा कम रेजिस्टेंस, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, है ना बच्चा। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा, इसका मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब बेटा यहां से जो करंट फ्लो करेगा बेटा वो लो करंट फ्लो करेगा, बोलो बच्चा, बहुत लो करंट फ्लो करेगा। जब लो करंट यहां से आगे जाएगा बेटा तो करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना बच्चा, पता है ना, पैरेलल है, ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट और कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट, है ना बच्चा। तो ये है बेटा कम रेजिस्टेंस, इसका मतलब इसमें ज्यादा करंट जाएगा। अगर ये बहुत कम रेजिस्टेंस है ना, तो बहुत ज्यादा जाएगा, इसका मतलब इस वाले का मैक्सिमम हिस्सा इसी में चला जाएगा बेटा, इसमें बहुत कम जाएगा, बोलो इसमें हमारा बहुत कम जाएगा, इसमें हमारा करंट ज्यादा जाएगा बच्चा, है ना, और इसमें करंट हमारा बहुत कम जाएगा। हल्का हल्का दिया, डॉट डॉट दिया मैंने, ठीक है, मैंने यहां तुमको दिखाया है डॉट डॉट से, मतलब बहुत कम करंट, ठीक है ना बच्चा। तो हमसे क्या बोलोगे, पूरे सर्किट में ही लो करंट जाएगा, है ना, ठीक। लेकिन आमीटर में उस लो करंट का ज्यादातर हिस्सा आमीटर से ही जाएगा। तो ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन ए चेक करो, मेन करंट is very low and almost all current will flow through a meter. Resistance of a meter is much smaller than the resistance in parallel. तो ऑप्शन ए सही हो गया बच्चा, है ना। बी कहता है डिवाइसेस का आइडियल होंगी, अगर आइडियल होंगी तो लार्ज करंट जाएगा, गलत ना बच्चा। अगर आइडियल हो गई तो आइडियल वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, फिर तो करंट ही नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब बी गलत। सी देखो बच्चा, डिवाइस का आइडियल होंगी, है ना बच्चा, तो आमीटर विल रीड जीरो करंट। अगर इनफाइनाइट हो गया बेटा तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अगर इसमें करंट नहीं गया बच्चा, मतलब अगर इसका पोटेंशियल V माने तो इसका पोटेंशियल V होगा बच्चा, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V होगा, है ना। अब सोचो इस वाले पॉइंट का अगर मैं मान लूं V डैश, तो इस वाले पॉइंट का V डैश
है ना। तो देखो बेटा जितना डिफरेंस यहाँ आया उतना ही डिफरेंस यहाँ आया। इसका मतलब वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल नाप देगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सी वाला ऑप्शन भी सही हो गया बेटा, सी वाला भी सही हो गया। डी कहता है द डिवाइसेस मे गेट डैमेज्ड, कहता है मे गेट डैमेज, मे तो हो ही सकता है बेटा, तुम सर्किट गलत लगा दिए हो, लगाना चाहिए उल्टा, लगा दिए हो तुम किसी और तरीके से, तो इसका मतलब डी तो हो ही सकता है ना। आगे चलो, हाँ बेटा अमीटर से लिखा है, बात सही है, लेकिन अमीटर में नहीं जाएगा बच्चा, है ना करंट, क्योंकि पूरे सर्किट का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है बच्चा। आगे चलो 17, देखो 17 में सॉल्व नहीं करना है बच्चा, ऑप्शन चेक करना है ना। अमीटर वोल्ट मीटर पढ़े हो ना, तो ए बी सी डी ऑप्शन चेक करो, ठीक। 18 19 18 पूछना है, 18 पूछना है। देखो 18 में अठारह नंबर कहता है बेटा कि टू सेल्स ऑफ एन इक्वल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। क्यों पूछ रहे हो बच्चा, कितना सिंपल है, बताओ तुम। दो सेल देख रहे हो डायग्राम में, देखो अगर तुम करंट कैसे भी फ्लो कराओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना बच्चा, एक चार्ज होगा एक डिस्चार्ज होगा। नहीं पूछेंगे लाके बेटा सवाल ये। आगे बोलो 22 और 21, देखो 21 22 में 21 देखो 21 नंबर सवाल कहता है इट इज इजियर टू स्टार्ट ए कार इंजन ऑन ए वार्म डे, है ना बच्चा। देख सेल का क्या लिखते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल जाई माइनस आई आर, है ना बेटा। आर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में याद कर लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल घटता है। कंडक्टर का उल्टा होगा बेटा, कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बेटा, है ना। लेकिन बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है बच्चा, वो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, समझा। तो वार्म डे में ये रेजिस्टेंस कम होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो स्पार्किंग जल्दी मिल जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ठंड के दिनों में ये आर बढ़ जाएगा, ये आर बढ़ जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो गाड़ी स्पार्क प्लग स्पार्क ही नहीं होगा, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है बच्चा, समझा। क्या कहोगे, कार इंजन को वार्म डे में स्टार्ट होना आसान होता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। बी वाला देखो इट इज मोर इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट पावर। देखो बच्चा बी वाले में चेक करता हूं मैं, देख बेटा मान ले ये है ट्रांसमिशन वायर, है ना, ये है बेटा कोई शहर, और ये है बेटा पावर हाउस, है पावर प्लांट। कहा गया इस सिटी को 200 वाट की चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, 200 बहुत कम हो गया, चलो 200 मेगावाट की चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, यहां से भेजेगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसने भेजा कितने का, पावर पी का, पावर पी कितना, तो कहा वोल्टेज यहाँ भी है और करंट मैंने आई दिया तो भी आई दिया पावर, है ना बच्चा। लेकिन सोचो अगर आई करंट जाएगा बेटा इसमें तो हमेशा क्या होगा, लॉस ना हो जाएगा आई स्क्वायर आर, बोलो बेटा है कि नहीं। और जितना यहां देगा उतना यहां नहीं पहुंचेगा इस लॉस की वजह से, है ना बच्चा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए हमेशा, लॉस कम से कम, लॉस कम से कम, इसका मतलब करंट कम, करंट कम तो वोल्टेज ज्यादा, समझा। इसलिए जो भी देखते हो तुम हाईवेज वगैरह पे जो लाइन पास करता है बेटा ऊपर से बहुत हाई वोल्टेज पे होता है ना, 10,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट पे होता है बेटा, वो हाई वोल्टेज और लो करंट रखते हैं ताकि लॉस कम हो, ठीक है। आगे चलो सी में, सी में बेटा आयरन का कॉन्सेप्ट। और तुम बताओ कपड़े प्रेस करने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए क्या करते हो कि कपड़े को करंट का झटका देते हो, है ना, और करंट का झटका ले लेके वो जो टेढ़ा होता है वो सीधा हो जाता है ना, है ना बेटा। मतलब कपड़ा टेढ़ा था, है ना, कपड़ा यहाँ वहां टेढ़ा था बेटा, उसको करंट के झटके दे दे करके सीधा कर दिए उसको,
नहीं ना बच्चा, हम लोग क्या करते हैं उसको हीट से गर्म करते हैं ना बेटा। तो कोशिश क्या होती है कि इस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आए लेकिन इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी ना जाए लेकिन हीट जाए। इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना बच्चा। चलो 22 नंबर देखो अब। 22 नंबर कहता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला वाला, इनसाइड द सेल देयर ऑलवेज एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सही बात बेटा, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है, दोनों होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना बच्चा। लेकिन दोनों बराबर नहीं होता। चार्जिंग वाले केस में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा होता है, डिस्चार्जिंग वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा होता है। ऐसा पढ़ा गया तुमको सेल में, है ना बच्चा। ठीक है, बाकी तुमको पता ही है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का संबंध, है ना बेटा। होमवर्क की बात करूं आगे, तो होमवर्क में क्या करना, होमवर्क में करंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कर लेना। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कहो तो एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में एक्सरसाइज 1 कर लेना कंप्लीट। ठीक है बच्चा। और कैपेसिटेंस में सेक्शन ए और बी कर लेना। ठीक है, और कल हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कम, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे क्लास से ही, क्लास स्टार्ट करेंगे 45 मिनट या उससे कम पढ़ाएंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, अभी चलो बाय, हैव ए गुड डे बच्चा, हैप्पी स्टडिंग।